नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, गया जी से आ गया था मैं और वही फिर से स्वास्थ्य ख़राब हो गया, सर्दी खांसी हो गई बहुत तेज़ और अभी दवाई ले रहा हूँ, थोड़ा आराम है। तो दोस्तों, आज मम्मी आपको सांप की एक ऐसी कहानी सुनाएगी जो सच्ची घटना पर आधारित है। ऐसा माना जाता है कि ये घटना सही में घटी थी बहुत साल पहले। तो चलिए दोस्तों, मम्मी से वो कहानी सुनते हैं। मैंने कई बार सुनी है, आप भी सुनिए, आपको भी बहुत आनंद आएगा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं कहानी। तो वहाँ रहते थे जलशोधन में अपन। तो हाँ। वहाँ अपने यहाँ टीवी थी। तो जब 12 बजे लंच होता था वहाँ ड्यूटी वालों का, तो वहाँ पे औरतें लोग भी ड्यूटी करती थी। तो एक हरीबाई नाम की एक अम्मा थी। तो जलशोधन में। हाँ, जलशोधन में। तो वो अपने यहाँ आ जाया करती थी हाँ। टीवी देखने। हाँ। और फिर 2 बजे उनकी ड्यूटी लगती थी। तो वो खाना खा के आ जाती थी, अपने यहाँ टाइम पास करती। अब कुछ प्रोग्राम आता था दूरदर्शन पे, तो प्रोग्राम देखते थे। तो ऐसे ही एक बार उसने ऐसी घटना सुनाई बातों बातों में। तो कहने लगी कि हमारे वहाँ पर एक थे, बोले बाजू में, जो भी रहे, मतलब वो तुम्हारे समाज के रहे या तो फिर कोई भी जो भी होंगे, बोले है रहे तो वो कुंभी समाज के। बोले कहाँ पर? अरे रांझी में। रांझी में ही रहते रहे। उनके घर के पास? हाँ, उनके घर के बाजू से रहते रहे। तो वो जो हरीबाई थी, तो खवासन थी वो, तो उनके बाजू में रहते रहे उन लोग, जो भी रहे, कुंभी रहे, पड़ोसी रहे। तो उनके यहाँ बहुत साल से संतान नहीं होती रही। तो फिर आदमी ऐसा मजदूरी करता था, सरकारी नौकरी नहीं, कुछ नहीं थी। फिर उसको एक सांप पैदा हुआ, गर्भ रुखा तो एक सांप पैदा हुआ। सांप पैदा हुआ? हाँ, सांप पैदा हुआ, नाग, काला बिल्कुल। तो उसका नाम उनने शंभू रख दिया, शंभू। और जिस दिन वो पैदा हुआ उस दिन से उनके घर में इतना वो मजदूरी करता था आदमी, तो पैसा धेला, कोई चीज़ की कमी नहीं, खाने पीने की सब। फिर वो सांप पैदा हुआ उसका, तो अपना वो क्या करती थी, दूध निचोया और ऐसे वो मिट्टी का जो होता था बर्तन, उसमें रख दिया करती थी। वो कहती थी, ले शंभू ये दूध पी ले, आके पी लेता था। जानने समझने लगा था सब चीज़ें। अरे तो वो हाँ। मोहल्ले वालों ने बोला नहीं कि अरे सांप पैदा हुआ है, ये ऐसा तो ऐसा? मोहल्ले वालों से क्या, मोहल्ले वाले ने बोला भी होगा या नहीं बोला होगा, तो उनसे उनको क्या मतलब। उनको तो खुशी थी, वो कुछ नहीं किया, सांप पैदा तो हुआ। बोला भी है लोगों ने कि अंडे खाए होंगे सांप के, या कुछ खा लिया होगा तो उससे बच्चे निकल आए। ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं था, वो भगवान की देन थी, उसको पता नहीं क्यों। तो उसका जो पति था, तो वो बहुत यानी पूजा पाठ करता था, बहुत पूजा पाठ करता था। भगवान भोलेनाथ मेरे यहाँ संतान नहीं है, भगवान मेरे यहाँ संतान नहीं है, भगवान मेरे यहाँ संतान नहीं है। काफ़ी साल में तो उसको संतान हुई, तो वो भगवान भोलेनाथ नागई देव आए उनके घर में। आए तो उनने बोला कि जैसे बोला है मोहल्ले वाले ने, लेकिन उनने कुछ नहीं, भगवान के ऊपर छोड़ दिया। हमारे यहाँ भगवान आए, शंकर भगवान आए, शेष नाग आए, ऐसे करके उनने बोले। अब उन लोग क्या करें कि वो अच्छा दूध निचो के रख देती थी, और उसको कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई डॉक्टर नहीं, कोई घर में पैदा हुआ। उसके बाद में फिर ऐसे करते करते वो थोड़ा बड़ा हुआ। फिर उसको एक गर्भ रुखा तो बच्ची हुई, एक लड़की हुई। अब वो लड़की बड़ी हुई, उसको पाला पोसा, बड़ी हुई, उसको पढ़ाया लिखाया। जब उसकी शादी करी लड़की की, तो जो नाग था वो रहा है, नाग रहा है, बड़ा हो गया वो पूरे घर में ये कोने से वो कहने से, जैसा उसको बोलते शंभू इधर आ, तो आ जाता था, समझने लगा था। हाँ, वो समझता था, सब समझता था। कहते हैं पहले के लोग सियाने, ये अपनी भाषा बोलते थे, ये नाग नागिन भी अपनी भाषा बोलते थे और समझते भी थे, बोले सब। तो उनने फिर बोले उसको फिर रखा। फिर वो उसको दूध पिलाते थे, ये कोने से वो कोने, वो घर ही घर में रहता था, यानी बाहर जाता नहीं था कहीं, वो घर ही घर में रहता था। फिर वो जब लड़की बड़ी हुई, इसका रिश्ता तय हुआ, रिश्ता आया। पहले ही रिश्ते में उसका तय हो गया, शादी तय हुई, शादी वादी फिर तय करी उनने, शादी वादी फिर सब। पहले के समय ऐसा होता था, 2 से 3 दिन तक बारातें रुकती थी, और अच्छा मान सम्मान होता था बाराती का, बहुत अच्छे से खान पान करते थे, बड़ा स्वागत होता था पहले के समय में। तो उनने ऐसा कि अब जिस बारात आई, 2 दिन रुकी, तीसरे दिन उनने बोला कि अब लड़की की विदा करेंगे। तो बोले ठीक है।
तो वो जो शंभू था, शंभू उसका नाम ही था, उसका नाम ही रख दिया था शंभू। तो उसने उसके लिए अंगूठी लाई थी, तो उसकी माँ ने कहा ए शंभू तो काय में पैर पूजेगा, तो उसने अंगूठी दिखाई सोने की, तो बोलते इसमें पैर पूज लेगा ना अपनी बहन का, तो बोले हाँ हाँ, बोले पैर पूज लूँगा। और बहन का भी कुछ अच्छा ही नाम था, या तो शारदा या सरस्वती, ऐसा कुछ नाम था, पहले के समय ऐसा रख देते, शारदा या सरस्वती या गीता, पार्वती, ज़्यादा नाम चलता था पहले, तो अच्छा ही कुछ नाम था। फिर उन्होंने वो, अब बहुत सारे बाराती थे, तो वो पीछे से गया, जैसे अब ये दरवाज़ा सामने का, इधर से गया और जा कर के और वो पेटी खोली, पेटी में ताला नहीं लगा था, सब कुंदा लगा था, उसने मुंह से कुंदा खोला और खोल के वो अंगूठी लेके वो पीछे ही तरफ से आ रहा था और बहुत मतलब बहुत हिलोरा मार रहा था, बहुत खुश हो रहा था, यानी मन में खुश हो रहा था कि मैं अपनी बहन के पैर पूज लूँगा, ये अंगूठी उसके पैर में रख के और पैर पूज लूँगा, और मैं फिर बोले मेरी बहन की अपनी विदा हो जाएगी, रहे तो हम दो ही बहन भाई, बोले बहन चली जाएगी, बोले। तो फिर क्या किया, अब जैसे ही आ रहा था पीछे से, दिसंबर का महीना था, जैसे ही किसी ने गर्म पानी फेंका और उसके ऊपर गिर गया, और वो तड़प तड़प के मर गया। और उसको कोई व्यक्ति देख भी नहीं सकता। वहाँ विदा की तैयारी हो रही थी, सब विदा की पूरी तैयारी हो रही, दहेज वहेज सब बाहर रखा जा रहा था, सब मिलना जुलना सब हो रहा था। तो वो बोलती है बहुत लेट हो गया, तो माँ बोलती है और उसके बाप बोलते हैं, माँ बाप, अरे अपना शंभू नहीं आया अभी तक, शंभू कहाँ है? उसको कोने कोने में घर में सब जगह ढूंढ लिए, बैठ भी जाता था कभी कभी ऐसे, ये कोने से वो कोने से ये कोने में कहीं बैठ जाता था। तो फिर बोले कि नहीं दिख रहा, कहाँ है। अब उन लोग घबरा गए, उनको पता नहीं उनको कैसी घबराहट होने लगी, तो कहाँ है करके फिर वो गई ऐसे देखने लगी पीछे। तो फिर पीछे साइड वो भी गई थी, उसको निस्तार लगा होगा, दिसंबर में तो लगती है बाथरूम सबको, तो गई होगी, देखा तो बाथरूम करना तो भूल गई, होश आवास देख के उड़ गए उसके, और वो थी तो रोने लगी। अब उसको उठाया और अपने सीने से लगाया, खूब रोई, मेरा शंभू चला गया, मेरे शंभू पे किसने क्या कर दिया, पानी डाल दिया, जल गई थी उसकी पीठ पूरी, तो अब पूरा वो हो गया था। फिर देखा वो बाप भी रो रहा, सब रो रहा। फिर जब वो मंडे के नीचे वो लेके आई वो नाक को, तो वो लड़की भी खूब रोने लगी, बहुत रोने लगी, यानी उनके जितने से रिश्तेदार सब रोने लगे कि बेटे जैसे, अब पड़ोसी बोलते बेटे जैसे पाला था उसको, बेटे जैसे पाला था, बेटे का सम्मान दिया था सब। अच्छा, फिर उसको क्या करा, फिर वो लड़की विदा हो नहीं करी, उन लोग ने विदा नहीं करे थे लड़की की। लड़की बोलती थी अब मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, मेरा भाई चला गया, जिसने भी ये किया है वो ठीक नहीं होगा, वो ऐसी करके लड़की बोल के रोने लगी। फिर उसने क्या करे, फिर उसकी ना खूब अच्छे से उसकी मतलब अर्थी सजाई, और सजाने के बाद उसको ले गए ग्वारी घाट, और ग्वारी घाट में उसको फिर सिरा दिए और सिरा के आए। और फिर उसके बाद लड़की की विदा हुई, एक दिन बाद उसकी बड़ी मुश्किल से विदा हुई, वो भूलती नहीं रही, और जब भी आ जाती रही तो 2-2 3-3 महीने में आएगी, मेरा शंभू कब आएगा। उसकी फोटो रखे थे, फोटो नहीं ऐसे रखे थे, ऐसा कुछ नहीं होता, पीछे के भाग की ले लो ना, सामने के भाग की नहीं लेना चाहिए, मुंह की पीछे से ले लो। तो उसकी फोटो रखी होगी, खींची होगी, कहीं भी खींच ली होगी, अब कोई को बुला लिया होगा, पहले कहाँ होता था ये सब, ले जाके मतलब कोई भी बुला लिए होंगे, करा लिए होंगे, फोटो रखी होती है, देख के वो फोटो भी उसके साथ में रख दी। फिर वो बता रही थी ऐसी घटना घटी, बोले हमने जीवन में पहली बार देखी है, और वो खुद देखी थी, हरीबाई उसके बाजू में था, और अच्छा ऐसा मोटा था, ऐसा चलता था, बैठ जाता था, बढ़िया दूध पी लेता था, बहुत अच्छा था। बोले मर गया बेचारा भोलेनाथ की। और एक कहानी और हकीकत में है, ये सामने। दोस्तों, मम्मी ने आपको नाग की कहानी सुनाई, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आए तो ब्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल।